आदि शंकर आए हुए हैं। चलिए जी, इनको ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, आदि शंकरा बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, श्रमण कौन है? जब हुँ, हुँ। बमन बुद्धिस्ट भिक्खु है, बौद्ध भिक्खु है तो श्रमण कौन है सम्राट अशोका के इंस्क्रिप्शंस में? अच्छा जी। बताइए। हेलो सर, आपको सवाल सुनाई हुँ। दिया सर? हाँ, हाँ, सवाल सुनाई भी दिया है, जवाब भी दिया जा चुका है। आप जाके साइंस जर्नी पे वीडियो 90 जो है उस जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जो बमन आप जिसको बौद्ध भिक्खु बोलते हैं, तो बमन भी बुद्धिस्ट हैं, श्रमण भी बुद्धिस्ट है सर। ऑलरेडी श्रमण बुद्धिस्ट है ना सर? आप उसको दोनों को क्या जाति बनाना चाहते हो क्या उसको? कि दोनों जातियाँ हैं जी, अलग-अलग? नहीं नहीं, आप श्रमण तो दोनों को बिल्कुल जाति जाति बनाना है ही चाहते हो नहीं। क्या? जब समन जाति नहीं है तब बमन कैसे जाति हो जाएगी? हाँ, क्योंकि जब समन बमन जाति ही ब्राह्मण नहीं है है ना तो बमन कैसे हो जाएगी? बुद्धिस्ट टेक्स्ट बमन में। ब्राह्मण है तो कौन से जी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ब्राह्मण हो गया है वो? क्या मतलब होता है बुद्धिस्ट अच्छा, टेक्स्ट के अनुसार ब्राह्मण का क्या मतलब होता है? अच्छा, एक मिनट सर। नहीं, नहीं मैं पूछ रहा हूँ हेलो। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार ब्राह्मण का क्या मतलब जी, होता है? क्योंकि जो बुद्धा थे, उन्होंने तो ब्राह्मणों के साथ नहीं, नहीं बहुत मैं डिबेट्स किए थे वो। कहाँ से किए थे? सबूत दीजिए ना, कौन से किससे डिबेट्स जी, किए थे? कौन-कौन से लोग थे? सबूत दिखाइए थोड़ा-सा हम लोगों को भी, हम लोग भी देखें। जी। तो ये जो हुँ। कश्यपा है ना सर, जो कश्यप जो है, अभी भी कश्यप है ब्राह्मण, तो इन्हीं में से थोड़े लोग बुद्धिस्ट बने थे बुद्धा के टाइम पे, तो वो कස්සपा है। कश्यप को कස්සपा बना दिया गया है सर। उससे हम लोग को क्या मतलब है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि भई आप जो है आप इतनी सारी कहानी हम लोगों को बता रहे हो और वो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट के आधार पर बना रहे हो, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तो साफ-साफ लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ क्यों नहीं लेते हैं? बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो तो अपने भिक्षुओं के बारे में जिसको आप ब्राह्मण कह रहे हो उसके बारे में लिखा हुआ है। आप पढ़ लो। ठीक है। आपको तो जो है तो हाँ, बोलिए, बोलिए क्या कहना है? बोलिए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हुँ। एक अनटचेबल यानी कि एक दलित को दिखाया गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, सुनीता कहाँ द दिखाया गया है? अनटचेबल, जिसको तब का कहाँ वैदिक कौन कौन सुनीता द दिखाया है? अनटच कौन दिखाया है? कौन लिखा किसने है? किताब किसने लिखा है? जी, किसने ठीक है। किताब लिखा है? सर आप एक काम कीजिए, एक अब सुत्ता सेंट्रल बोल के वेबसाइट है ऑनलाइन त्रिपिटका के लिए, आप उसमें एक बार जाइए। अरे भाई सुत्ता ऑनलाइन सेंट्रल। वो आप लोगों की जो फर्जी व्हाट्सएप और फेसबुकिया जो चीज़ आप लोग लिख रखे हो ना, उसको हम लोग वैल्यू ही नहीं, नहीं देते हैं। ये जितना ये आप फर्जी लोग जो वाली नहीं है ठहराने ना, की ये कोशिश बिक्कू किए सुजातो हो, की है, नहीं बिक्कू फर्जी सुजातो। भिक्षु सिद्धार्थों की नहीं है। सारे जितने भी बैठे हुए हैं जो फर्जी गपुड़-गाठा बैठे हुए उसको हम लोग नहीं मानते। यहाँ पे अब मैंने आपके सामने धम्मपद खोल दिया है। सर वो गोरा आपकी है मेन सर, वो प्रॉब्लम गोरा क्या है, बिक्कू थी? सुजाता सुजातो गोरा है। क्या गोरा है मतलब? व्हाइट है, व्हाइट है, वो ब्राह्मण नहीं है कि वो ब्राह्मणवादी करेगा बुद्धिज्म में। बिक्कू सुजातो जो अरे है भाई बहुत तो बड़े व्हाइट स्कॉलर है। व्हाइट अरे भाई व्हाइट है तो वो ज़्यादा जान गया है, बड़ा स्कॉलर बन गया है। आप लोगों के कितने स्कॉलर बड़े-बड़े हैं वो सब हम लोगों को पता है। धम्मपद आपके सामने खोला है मैंने, पढ़िए तो ज़रा ये क्या लिखा हुआ है। वमन बग्गो का ये पहला श्लोक है, पहला सूक्त है, ज़रा पढ़िए तो इसको, क्या लिखा हुआ है? सर ये आपका सर जो जिस जो मैं साउथ ब्राह्मण आप इंडियन, आते हो बताने के मैं लिए, साउथ इंडियन। आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ने आती है। आप कई बार आ चुके हैं यहाँ पे। आप जो नहीं, हैं कई बात बार आ करने चुके हैं, आती है आपको सर, बहुत अच्छे से आती है। नहीं, नहीं नहीं आपको बात करने आती है, पढ़ने इतना। आप साउथ इंडिया के ब्राह्मण हैं, जी बिल्कुल। गोरे हैं, काले हैं? वेस्टर्न स्टैंडर्ड से तो काला हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड से थोड़ा ठीक ठाक हूँ सर। आप मान लो नॉर्मल। मतलब साउथ में जो लोग जो कलर पाया जाता है साउथ के लोगों का, उसमें आप क्या हो? गोरे हो, काले हो, नहीं, क्या हो? थोड़ा गोरा ही आप हुँ? मान सकते हैं जी। जी, अच्छा साउथ में आप गोरे हो, तो साउथ के लोग तो उनका तो कलर जो है वो साउथ का कलर एक जैसा होता है, फिर आप उसमें गोरे कैसे हो गए हो? कहीं बाहर-वाहर से आए हो क्या आप? आके उनमें ज़बरदस्ती घुस गए आप हो साउथ में? नहीं, 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 नहीं। जी, आप हुँ, कभी साउथ हुँ। इंडिया कभी आप घूमे हो? कि आप बोल रहे हो कि हाँ, मैं घूमा सारे हूँ। साउथ काले होते हैं? मैं अच्छा, आप नहीं, घूमे साउथ हैं? इंडिया में पूरा घूमा हूँ, वहाँ पे सब लोग को अच्छे तरह से घूमा अच्छा, हूँ, देखा भी है मैंने और वहाँ पे ये भी देखा ठीक है है। कि जो आप मैं जो वहाँ पे ये घुसे हो ना आप यश को ज़बरदस्ती वहाँ जानते पे हैं? घुसे हो। आप नहीं, यश आप को जो जानते हैं ज़बरदस्ती जो वहाँ पे कर्नाटका, घुसे हैं ये जो हीरो यश है, हुँ, केजीएफ का यश है, हुँ, वो ब्राह्मण है क्या? हुँ। इतना गोरा है वो? केजीएफ का जो हाँ, हीरो तो है यश, वो ब्राह्मण है कि इतना गोरा है? नहीं तो वो वो हाइब्रिड गौड़ा है वो ना? यश हाइब्रिड भी गौड़ा। होता है ना। अरे भाई तो वो हाइब्रिड भी एक नाम की चीज़ होती है ना कि लोग हाइब्रिड भी हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं शादियाँ होती थी, इधर-उधर शादियाँ हो गई, तो उससे भी लोग पैदा हुए हैं। लेकिन आप तो ब्राह्मण हैं, आपने तो कभी किसी दूसरे से शादी किया नहीं होगा, आपका तो शंकर आपके तो रक्त शुद्धता है, आप तो इसी की बात करते हो ना कि हमारी तो रक्त शुद्धता बनी रहनी चाहिए। ऐश्वर्या राय को जानते तो हैं? ऐश्वर्या बाकी राय, आपकी ऐश्वर्या राय, नहीं, नहीं ऐश्वर्या राय को अरे भाई जानते हम हैं? दूसरे की चर्चा नहीं करते ना, वो तो राय है ना, वो राय तो मैंगलोर से भूमियार है ना, होते हैं। साउथ इंडियन।
अरे तो साउथ इंडियन है तो क्या? हाँ, उनका मूल जो है इधर नॉर्थ का रहा होगा ना। उनका मूल जो है नॉर्थ का रहा होगा। आप उनकी चर्चा मत कीजिए, आप अपनी चर्चा कीजिए। आप कहीं बाहर से जाके वहाँ पे घुसे हैं। साउथ में, श्रीलंका में पूरा उधर का जो एरिया है, उधर के लोगों का कलर एक जैसा होता है। तो आप क्या कोई विदेशी-विदेशी तो नहीं है जो उधर जाके ज़बरदस्ती बस गए हैं, या कोई वर्ण संकर तो नहीं है जिसके कारण से आपने ये कलर पाया हो? बताइए। सर सीधा टॉपिक पे आते हैं। बुद्ध के टाइम पे ब्राह्मण थे, मैं नहीं, ये तो प्रूव करना चाह बुध रहा हूँ के आपको, टाइम पे बुद्धिस्ट ब्राह्मण टेक्स्ट तभी से होंगे आपको ना। प्रूव करना चाह रहा हूँ। अभी आप कलर पे आए थे, कलर पे अब बात कर रहा हूँ तो आप क्या? टॉपिक बदल रहे हैं। चलिए पढ़िए। आपने तो कहा था ना, आप कलर नहीं, पे आ रहे ये थे, आप बता रहे यही थे मेरा कि मेन मुद्दा है सर। ब्राह्मण जो है, मेरा साउथ का ब्राह्मण जो मेरा गोरा मे हो गया मेरा है। मेरा मेन मुद्दा यही हुँ। है, अरे वैसा भाई ही मत वैसा कहानी है। सुनाइए आप। आप मत कहानी सुनाइए, रोज़ आप व्हाट्सएप सुनाते हैं, मैं सिर्फ़ सबूत पे बात करता हूँ। ये आपका जो ब्राह्मण वग्गो है, यानी वमन वग्गो है, ये मैंने ओपन कर दिया है वो धम्मपद का। अब बुद्धिस्ट का टेक्स्ट का हवाला दे रहे थे ना, अब इसको ज़रा एक बार पढ़ के सुनाइए तो पब्लिक को, इसमें क्या लिखा हुआ है ब्राह्मण के बारे में। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, अब ये म्यूट करके बैठ गए हैं। अब बोलेंगे ही नहीं ये। ये आए थे बताने के लिए कि बमण ही ब्राह्मण हैं, और अब बता नहीं रहे हैं। हैं जी, आदि शंकरा। जी। आप 383 पढ़िए ना पढूँ एक या बार। अर्थ पढूँ? क्या पढूँ मैं? थोड़ा आप स्लो पढ़ पढूँगा, लीजिए, ठीक है? जो मन करे वो पढ़ हाँ, लीजिए। हाँ, 383 पढ़िए, पढूँ? स्लो नहीं, पढ़िए। अर्थ पढूँ, अर्थ आप पढ़ना है पढ़िए। ना? चलिए अर्थ ही पढ़ लीजिए। ठीक, ठीक है। ब्राह्मण तृष्णा के स्रोत के स्रोत को काट दे, पराक्रम कर और का कामनाओं को दूर कर दे। ब्राह्मण संस्कार के सा क्ष क्षय को जानकर आकृत निर्वाण का साक्षात्कार कर लोगे। गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है। अच्छा जी। लीजिए। तो अच्छा जब जी, अब बताइए। अब 1 मिनट, अब बताइए, ये तो धम्मपद जो है, जो बुद्धिस्टों की त्रिपिटक है, वो खुद उसके जो अनुवादक लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्राह्मण जो है, वो भिक्षु के लिए प्रयोग हुआ है। भिक्षु को ही उस समय बमण कहा जाता था, बमहन कहा जाता था, जिसका अनुवाद आप लोग बार-बार ब्राह्मण कर देते हो। आप सोच रहे हैं कि ब्राह्मण मतलब अलग हो गया, भिक्षु अलग हो गया। भिक्षु में 2 लोग होते थे, एक बमण होता था, एक शमन होता था। और बमण का मतलब वो विद्वान जो समण नहीं है, जो शहर में रह रहा है, जो समन समन का मतलब प्रवजित हो गया है, जंगल-वंगल में रह रहा है, उसको प्रॉपर समन लोग कहते थे। तो ये विद्वान जो होते थे, इन्हीं को कहा जाता था कि विद्वान। तो इसमें यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि ये भिक्षु ही है, भिक्षु के लिए बमण या ये प्रयोग किया गया है, और आप लोग ज़बरदस्ती आ जाते हो बताने के लिए कि नहीं-नहीं ब्राह्मण मतलब ये आज का ब्राह्मण है, आज का ब्राह्मण है। ये त्रिपिटक जो है खुद ये खोल के कह रहा है। ये तो मैंने एक श्लोक दिखाया, दूसरा भी दिखा देता हूँ। इसका पहला श्लोक दिखाया ना, अब दूसरा भी दिखा देता हूँ। दूसरा का भी आप पढ़ लीजिए, 384 जो है उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। लीजिए, फिर पढ़ उसके लीजिए। बाद मैं अपना रिप्लाई दे सकता हूँ, उत्तर दे सकता हूँ हाँ, इसके बिल्कुल, बाद? बिल्कुल दीजिएगा, जी, बिल्कुल दीजिएगा, पढ़ लीजिए इसको भी। जी। जब ब्राह्मण भिक्षु 2 धर्मों स शमय शम समत। शमत शमत और विप विपश्यना में पारंगत हो जाता है, तब उस जानकर के सभी बंधन संयोग कट जाते हैं। हुँ। अब यहाँ भी ब्राह्मण को लिखा ना कि भिक्षु की बात लिखा यहाँ पे, ब्राह्मण जो है भिक्षु। तो ये हर जगह पूरे त्रिपिटक में जहाँ-जहाँ ब्राह्मण शब्द आया है, उसका मतलब भिक्षु ही है। अब ब्राह्मण शब्द वहाँ होता नहीं है दरअसल। वहाँ पे पाली में जब लिखेंगे तो ब्राह्मण शब्द ही नहीं होता है, ब्रह्मण या ब्राह्मण होता है। ये ब्राह्मण नहीं होता है, ये अनुवाद किया गया है ब्राह्मण, इसीलिए ब्रैकेट में इनको अलग से फिर लिखना पड़ा भिक्षु, ताकि लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। और ये आप लोग जहाँ-जहाँ से किताब पढ़ के आते हो तो ना, ये सारे लोग बुद्धिस्ट क्या। टेक्स्ट में शूद्रा कौन है? हाँ, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बुद्धिस्ट टेक्स्ट शूद्रा में कोई कौन है? शूद्रा नहीं वैश्या है। कौन है? नहीं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कोई अच्छा, शूद्रा-वूद्रा नहीं अच्छा, होता मैं है। दिखाता हूँ। हुँ, आपको पाली में मैं दिखाता हूँ। बुद्धिस्ट पाली में आपको दिखाता हूँ। बुद्धिस्ट शुद्धा है। अरे शुद्धा-वुद्धा है, वो आप समझ नहीं पा रहे हो क्या कर रहे हो। कहाँ से आप लेके आए हो त्रिपिटक ज़रा ये वर्ण बताओ तो वर्ण मुझे? कहाँ अच्छा, का त्रिपिटक? जी, कहाँ जी, के लेके आए हो? वर्णा को
त्रिपिटक वरना को कहाँ से लेकर वन्ना बोला गया आपको त्रिपिटक। अरे! जी, वो आप त्रिपिटक जो लेकर आए हो ना, वो वर्ण व्यवस्था आने के बाद जी, वाली है। यानी 10वीं 12वीं सदी या नहीं, 19वीं सदी में जो कंपाइल हुई है, उसकी आप लेकर दिखाओगे मैं ना। आपको बोलूँगा, बुद्ध के आप टाइम जो पे मैं है आपको आप कास्ट सिस्टम प्रूव करूँगा नहीं ना। तो बुद्ध के कहाँ टाइम पे प्रूफ़ आपको कर कास्ट दोगे? सिस्टम प्रूव करूँ? कहाँ से जी, प्रूफ़ करोगे? मैं 19वीं जी, सदी में दिखाऊँगा। 19वीं सदी की कंपाइल किताब, अब वो भी उस जगह से कौन से देश से आया है वैसे आपका त्रिपिटक? ज़रा बताएँ तो हमें। कौन से जी, देश से आपका त्रिपिटक आया है? कौन से देश से आप त्रिपिटक लाके भारत में कंपाइल किए हो? भारत में तो त्रिपिटक था नहीं। आप आपका नहीं है सर, भारत ये में बुद्धिस्ट त्रिपिटक लोगों जब का है, श्रीलंका, अरे बुद्धिस्ट लोग तो भारत में कहाँ थे? भारत में कहाँ थे? आपका त्रिपिटक कहाँ से श्रीलंका। कंपाइल हुआ है? पहले ये बताओ ना। श्रीलंका से तो नहीं हुआ है। अरे आ ये कौन बोल दिया कि अरे श्रीलंका से हमारा हुआ है? नहीं सर, सबका हाँ, आप आपका मेरा नहीं तो श्रीलंका और यही म्यांमार बात और है ना। क्या? श्रीलंका और म्यांमार और क्या? श्रीलंका और मैन तो आपको नहीं पता है ना, आपको नहीं पता है। जो भारत में सर त्रिपिटक कंपाइल किया है मैं थ वो केदारनाथ पांडे ने किया है और वो तिब्बत भी गए थे। तिब्बत में जाके बहुत समय तक रहे सर थे। मैं ये अलग बात है कि वो केदारनाथ पांडे म्यांमार और ये सब की श्रीलंका बात नहीं कर रहा। हुँ। सर अरे बिक्कू भाई आप बोधी उसी आप की बात जानते कर हैं? रहे हो। गोरा है सर, बिक्कू बोधी और बिक्कू सुजातो अ, दोनों गोरे हैं सर। बिक्कू अरे सुजातो भाई और साहब बिक्कू आप बोधी। अच्छा जी, कौन से सदी में वो लोग लेके गए थे त्रिपिटक वहाँ पे? बताएँ तो ज़रा हमें। कौन से सदी वाले त्रिपिटक थे इनके? सर जी, बताएँ मैं हमें, बोलूँगा ना, कौन-सा मैं बोलूँगा त्रिपिटक था ना। इनके पास? बिल्कुल बोलिए ना आप, बिल्कुल बोलिए। लेकिन जी, मैं पूछ रहा हूँ कौन-से सदी का? क्योंकि जी। तिब्बत में यहाँ भी इत्सिंग का मैंने नोट्स दिखाया, ये बंदा 7th सेंचुरी में बोल रहा है कि 7th सेंचुरी में तिब्बत में बुद्धिस्ट नहीं थे। तिब्बत से जब केदारनाथ पांडे गए त्रिपिटक भारत में कंपाइल करने के लिए, लाके यहाँ पे किए हैं ना फर्जीवाड़ा खूब, गलती-सलती। तो वो जब गए वहाँ से तिब्बत से लेकर आए, तो उस तिब्बत में पहुँचा ही 7th सेंचुरी के बाद। भारत में फ़ाहियान नहीं आया 5th सेंचुरी में उसको सर त्रिपिटक नहीं मिला। अभी जो अच्छा कितने थेरवाड़ा का कितने जो त्रिपिटक त्रिपिटका होते हैं? है, नहीं बताइए कितने कितने त्रिपिटक होते हैं? ज़रा बताइए तो सर मुझे, कितने त्रिपिटक होते थेरवाड़ा हैं? त्रिपिटका का सोर्स तिब्बतन नहीं है। हुँ। थेरवाड़ा त्रिपिटका का सोर्स तिब्बतन अरे नहीं भाई तो है। मैं पूछ उसका रहा हूँ सोर्स त्रिपिटक कितने श्रीलंका तरह और के होते म्यांमार हैं? है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कितने तरह के जी, त्रिपिटक होते हैं? सर कितने तरह के आपका होते हैं? जी, हुँ, पहली बात तो बोलिए ना। जो थेरवाड़ा है हुँ। यानी महायाना जिसको हीनयाना बोलता है, जो थेरवाड़ा है, हीनायाना नाम का स्कूल कुछ ऑफ द होता नहीं एल्डर्स। है। ये हीनायाना कुछ नहीं नहीं, होता है यहाँ पे, महायाना ऐसा थेरवाद बुलाता है, होता है। महायाना ऐसा बुलाता है। महा अरे तो हाँ जी, महायाना ऐसा बुलाता महायान है जो ना। है हाँ, तो महायान जो है, महायान अलग है। महायान तो बहुत ठीक बाद है, में आया है थेरवाड़ा, भाई। थेरवाड़ा। महायान तो बुद्ध के बाद ही जी, आया है। मालूम 500-700 साल मालूम है। बाद आया है। हाँ, सम्राट अशोका के फिर? बाद आया, मुझे हुँ, मालूम है। तो फिर? तो फिर? महासंगिका से आया है। ये थेरवाड़ा हुँ, जो है ये हुँ, स्थविर निकाय से आया है, मुझे हुँ, मालूम है सर। जो हुँ, संघा था हुँ, वो 2 में बँट गया, स्थविर निकाय और हुँ, महासंगिका। महासंगिका से हुँ। निकला सम्राट अशोका के बाद महायाना, लेकिन अच्छा एक स्थविर चीज़ ये निकाय बताओ से हमें निकला है नहीं, आपका एक थेरवाड़ा चीज़ हमें जो ये अभी बताओ थोड़ा जी, अच्छा एक चीज़ हमें ये बताओ आप जी, कि आप जिस वर्ण व्यवस्था को बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो, वो जितने बुद्धिस्ट देश हैं, उनमें वर्ण व्यवस्था पाई जाती है? बताएँ। जी, नहीं, जो थेरवादा आप कह रहे नहीं, हो, नहीं पाई जाती है। तो जब बुद्धिस्ट देश में क्योंकि वहाँ वर्ण पे व्यवस्था ब्राह्मण ही नहीं है। नहीं पाई जाती है, ब्राह्मण नहीं है ना, वहाँ पे ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। नहीं है, यहाँ जी, कहाँ से ब्राह्मण थे? क्यों यहाँ पे जब मेगास्थनीज हाँ, की यहाँ लिरिका पे जब है लिखा इसीलिए गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अरे नहीं है भाई साहब। वीर रहता तो यहाँ भिक्षु थोड़े लिखता है यहाँ पे। ब्राह्मण यहाँ भिक्षु थोड़े लिखता है कि ब्राह्मण का ब्र मतलब भिक्षु है। ब्रचमन कौन है? यहाँ पे ब्रचमन कौन है? ब्रजमन वहाँ पे नंगा रह रहा मेगास्थिनी है ना वो। आजीवक की 1 मिनट वहाँ आजीवक की बात कर रहा है ना ब्रजमन। वहाँ बोल रहा है कि यहाँ विद्वान की 2 कैटेगरी है, एक को ब्रजमन कहा जा रहा है, दूसरा को श्रमण कहा जा रहा है। और वो ये भी लिखता है कि वहाँ तो वर्ण व्यवस्था की चर्चा ही नहीं करता, वो तो 7 कैटेगरी में डिवाइड करके जाता है भारत को। तो वो तो वर्ण व्यवस्था की नहीं बात कर रहा है। तो जो ईसा से 250-300 साल पहले जो है, नहीं वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा है और आप जो है बुद्ध के समय में वर्ण व्यवस्था पहुँचा दिए, हैं? ये तो आपका हाल है जी, आदि वैसे शंकरा। चलें फिर, चलें फिर। बहुत बहुत हो गया। बहुत आप जो है आके बहुत पकाते हो। सबूत आपके पास कुछ नहीं होता है और आप जो है झूठ-मूठ का इधर-उधर ये वो करते रहते हो। किसी दिन आप सॉलिड सबूत लेके आना, आर्कियोलॉजी का सबूत लेके आना, फिर हम आपसे बात करेंगे ना। केवल ये कह देना कि ये मान लीजिए से थोड़े हम लोग थोड़े मान लेंगे। सबूत लेकर आइए ना। तर्क जो है आर्गुमेंट आप बहुत बार कर चुके हो। बहुत बार आपने आर्गुमेंट किया है, लेकिन आप सबूत आज तक नहीं दे पाए कि हम लोग कैसे मान लें कि भई उस समय ब्राह्मण था।
ये बुद्धिस्ट जो है वो अपनी किताब में लिख रहा है कि यहाँ जो ब्राह्मण आप लोग अनुवाद किए हैं उसका मतलब भिक्षु समझिएगा। और आप जो है अलग से एक कहानी बता रहे हो कि नहीं ये ब्राह्मण है, वर्ण व्यवस्था। मेगास्थनीज तक नहीं चर्चा किया। 10वीं सदी तक इतने सारे राजा हुए, किसी ने अपने शिलालेख पे नहीं लिखवाया कि वो क्षत्रिय राजा हैं। कोई राजा अपने को आज तक क्षत्रिय नहीं बोला, ना किसी को शूद्र बोला है। सम्राट अशोक अपना पूरा इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, वहाँ पे ना कोई ब्राह्मण धर्म की चर्चा ही नहीं करते आज तक, हैं? ये अलग से कहानी पकड़ा रहे हैं।